Assalamu alaikum students. My name is Mehboob Rashid, your chemistry teacher. Welcome to Concept Pair. आज के इस लेक्चर में हम मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एलिमेंट को डिस्कस किया था, कंपाउंड को डिस्कस किया था। आज मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर आने वाले लेक्चर में हम इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे। चलें आइए, अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या है। A mixture is a formed when two or more elements are compound or combined physically, not a chemically. मिक्सचर वो चीज़ है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड इनको हम फिजिकली तौर पे मिक्स करते हैं, केमिकली तौर पे मिक्स नहीं करते। केमिकली तौर पे होता ही रिएक्शन है। फिजिकली तौर पे मिक्स करने का मतलब ये है कि सिंपल मिक्सिंग से जो चीज़ बनती है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। जैसा कि हमने पानी का एक गिलास लिया, उसमें हमने पत्थर डाल लिए, उसमें हमने मिट्टी डाल डाल दी, जो चीज़ें आई हमने डाल दी, तो वो सिंपल मिक्सिंग से जो चीज़ भी बन जाएगी उस चीज़ को जो है ना हम मिक्सचर कहेंगे। और जो कंपाउंड था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली तौर पे आपस में रिएक्ट करते थे और उनके रिएक्शन से जो चीज़ बनती थी वो कंपाउंड कहलाती थी। और कंपाउंड में एक चीज़ ये ज़रूरी थी कि कंपाउंड में हमेशा फिक्स रेशो होती थी, लेकिन मिक्सचर में फिक्स रेशो नहीं होती। हम अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे मर्ज़ी से कोई भी चीज़ मिक्स करते हैं, सिंपल मिक्सिंग होगी, वो मिक्सचर ही कहलाएगा। इसकी कुछ खसूसियात हैं, उन खसूसियात को हम डिस्कस करते हैं। पहली ये है कि आ मिक्सचर इज़ अ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, कि मिक्सचर एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये इम्प्योर सब्सटेंस है। और दूसरी बात ये है कि मिक्सचर डू नॉट हैव द फिक्स रेशो ऑफ कंपोनेंट। कंपाउंड में फिक्स रेशो होती थी कंपोनेंट की, मिक्सचर में कोई फिक्स रेशो नहीं होती। उसके बाद आगे है कि component in the mixture can be separated by the physical method like the filtration, evaporation, distillation. कंपाउंड में कंपोनेंट को हम केमिकली तौर पे अलहदा नहीं कर सकते थे, लेकिन मिक्सचर में हम कंपोनेंट को अलहदा कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के ज़रिए, एवेपोरेशन के ज़रिए, डिस्टिलेशन के ज़रिए, और भी फर्दर प्रोसेस है। अब फिल्ट्रेशन मीन कि फ़िल्टर पेपर को हम लगा लें, जिससे जो है ना वाटर, अगर फॉर एग्जांपल हमने मिक्सचर बनाया है, वाटर के अंदर हमने पत्थर डाले या मिट्टी डाली है, तो उसको हम सिंपल फिल्टर करेंगे, जो लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर वाला बाकी सब्सटेंस बचेंगे वो ऊपर हो जाएंगे। तो इससे जो है ना मिक्सचर को फिजिकल मेथड के ज़रिए अलहदा कर सकते हैं। उसके बाद आगे जैसा कि बताया गया है, अवेपोरेशन। अवेपोरेशन का मतलब ये है कि हम पानी को सिंपल, जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसको हीट करें, पानी जो है, जो लिक्विड है, वो अवेपोरेट हो जाएगा, नीचे बाकी जो सब्सटेंस हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएंगे। इससे भी हम मिक्सचर को अलहदा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद मिक्सचर की हमारे पास टाइप्स हैं। मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस और दूसरी जो है ना हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जिसकी कंपोजिशन सेम रहे। अब द कंपोनेंट आर इवनली मिक्स लुक लाइक अ सिंगल सब्सटेंस, कि हमारे पास हम चीज़ों को इस तरीके से मिक्स करें कि वो सिंगल दिखाई दें। जिस तरीके से हमारे पास इंक होती है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इंक को जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं या किसी भी चीज़ के अंदर डिज़ोल्व करें, बज़ाते खुद इंक भी मिक्सचर है। अगर हम इसको पानी के अंदर भी इसको डिज़ोल्व कर देते हैं तो ये इस तरीके से मिक्स होती है कि ये सिर्फ हमें इंक ही दिखाई देती है और कोई सब्सटेंस दिखाई नहीं देता। इस तरीके से आगे मिल्क इसकी एग्जांपल हो गई, और साल्ट वाटर। साल्ट को हम पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लें तो हमें पानी ही दिखाई देगा। ये तो नहीं है कि साल्ट के कंपोनेंट अलग दिखाई दे रहे हो, पानी के कंपोनेंट अलग दिखाई दे रहे हो। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब उसके बाद आगे जो है ना, आगे है हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब ही मुख्तलिफ होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी जिसके अंदर कंपोनेंट इस तरीके से डिजॉल्व ना हो कि वो एक सिंगल चीज़ दिखाई दे। इसकी एग्जांपल हम कि पानी लें, पानी के अंदर हम स्टोन डाल दें, या इसके अंदर जो है ना हम कोई कंक्रीट की कोई चीज़ डाल दें, कोई पेज डाल दें, तो इससे जो है ना दो चीज़ें हमें वाज़ेह मुख्तलिफ नज़र आ रही होती हैं, एक चीज़ नज़र नहीं आती। तो वो जो है ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल जो है ना, एग्जांपल इसकी है सॉइल वाटर,
और उसके बाद रॉक्स या सैलेड वगैरह इसकी एग्जांपल्स हो गए। अब आप लोगों से ये जो है ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि मिक्सचर क्या है और इसकी एग्जांपल बताएं, या उसके बाद आगे पूछा भी जाए तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दरमियान फ़र्क पूछा जाएगा, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये ज़्यादा समझाने का मकसद ये था कि आप लोगों के कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए और चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।